गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, रेगुलर बैच रेगुलर बैच कंप्लीट हो चुका है। जो स्टार्टिंग में हो रहा था मॉर्निंग में वो कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा प्रैक्टिस बैच की टाइमिंग है। मैंने लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिया था, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस बैच ये हमारा 10th चल रहा है और इसके अंदर हम क्या है, एसएससी सीजीएल 2019 प्री के क्वेश्चन को हम लोग ड्रिल करेंगे, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर, आपको सीजीएल 2019 के क्वेश्चंस मिलेंगे जो अभी रिसेंट में पूछा गया था प्री में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको। एक कह रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है, त्रिभुज एक त्रिभुजाकार पार्क है कि भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है। 12, 17 और 25 है। इसका परिमाप आपको दिया हुआ है। पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है। ध्यान रखिएगा, मुझे हेक्टेयर में बताना है इस चीज को, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसका, पहले मैं क्या करूँ कि ये आपको विषम बाहु त्रिभुज दिख रहा है। आप क्या कीजिए, इसका विषम बाहु त्रिभुज दिख गया। क्या है, 12 है, 17 है और ये 25 है। आप पहले इसका एरिया निकालेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, हीरोज फॉर्मूला निकालने के लिए क्या जरूरत है मुझे जाने की, मुझे रेशियो दिया हुआ है, ये 17x है, ये 25x है, ये 12x है और मुझे अगर परिमाप दे रखा है तो आप क्या कीजिए, पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 1080 मीटर दे रखा है। अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाना है, 54x हो जाना है इक्वल टू 1080। आप 54 से कैंसिल आउट कर देंगे, x की वैल्यू आपको कितना मिल गया, सॉरी कितना मिल गया आपको, x की वैल्यू कितना मिल गया, 20। अगर आप क्या कर देंगे, 20 अगर यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर सभी चीज को रख देता हूँ, मुझे s क्या मिल जाएगा। आप मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये 54x जो है पेरीमीटर है, s इक्वल टू कितना था, 54x था, ठीक है। आप इसको जब निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाना है, ये बन जाना है हमारा, ये हमारा कितना बन जाना है, ये बन जाना है हमारा 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाना है हमारा 1080 पेरीमीटर था। और मुझे एस निकालना है तो 2 से कर देंगे तो 540 हमारा आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब आप हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे। हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए एस एरिया लगाएंगे ना, एरिया इक्वल टू एस कितना है 540 इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए मतलब यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 340 हो जाएगा और यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 240 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 40 इंटू ये हो जाएगा 200 इंटू 300। फर्दर सॉल्व करने पे आपको आंसर आएगा 36,000। ये मीटर में आया। आपको आंसर निकालना है हेक्टेयर में, तो आप क्या करेंगे, 1/10,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपको हेक्टेयर में निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर, इसको मीटर को हेक्टेयर में चेंज कर देंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 कैंसिल आउट हो गया, 0 यहाँ से, ये आ जाएगा 3.6 हेक्टेयर। 3.6 हेक्टेयर जो कि हमारा आंसर है ए। देखिए आंसर किसी का आ भी गया है, ए आंसर है कृषा का, वेरी गुड, आंसर आ गया ए। किसी को कोई डाउट है, विषम बाहु त्रिभुज मैंने अभी पढ़ा, मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ मेंसुरेशन के अंदर, वहीं से क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। सीजल 2019 प्री का क्वेश्चन है। विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना है इस पर एरिया का, वहां से आपको मिल जाएगा। हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो 1/10,000 को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा हेक्टेयर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन दिया क्यों गया था, मजाक करने के लिए। ये क्वेश्चन क्या है, एक तरह का मजाक करने के लिए दिया गया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझिए कि यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन दिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर, ये थीटा ही है, सारे ये थीटा ही है, अल्फा लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है, ठीक है। सेम इट दे दिया, मतलब ये क्वेश्चन भी वही है, ऑप्शन भी वही है, तो हम तो बच्चा तो देखकर डायरेक्ट आंख बंद कर इसको आंसर लगा देगा ना, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है।
भाई कौन सा ट्रू होगा, यही सेम कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यहीं पर होगा। या आप यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपको फाइव दिख रहा है, आप ये भी कर सकते हैं, छोड़ दीजिए फाइव लगा रहने दीजिए, यहाँ पर फाइव और थीटा की वैल्यू को कुछ मान कर सॉल्व कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग वहां से भी कर सकते हैं, या एज इट इज डायरेक्ट देखकर भी हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया है 250 रुपए। अंकित मूल्य पर 20% और x% की दो क्रमागत छूटों के बाद 185 रुपए 60 पैसे में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य रख लीजिए, आपने रख लिया 250 रुपए। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है 185.60। ठीक है, तो इतने रुपए में मुझे इसको बेचना है, 250 रुपए की चीज है। ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट आपको देने को कह रहा है 20% का, तो इस पर आप क्या कर दीजिए, 20% का फर्स्ट डिस्काउंट दे दीजिए। फर्स्ट डिस्काउंट दे दिया मैंने 20% का, तो माइनस हो जाएगा 50 रुपीज, ई हो जाएगा 200। 200 के बाद अब क्या करना है, ये सेकंड डिस्काउंट के बाद, सेकंड डिस्काउंट यहाँ पर हुआ है, सेकंड डिस्काउंट के बाद आपको 185.60 रुपीज में बेचा गया है। आप लोग अपना 14.40 रुपीज का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है कि x% कितने का डिस्काउंट दिया गया था, 14.40 का दिया गया है कितने पर, 200 रुपीज पर, तो आ जाएगा 7.2%। आपको आंसर देख कर ही सॉल्व हो रहा है, जो कि आंसर है हमारा 4। आंसर आ भी गए हैं, देख लेते हैं, चेक ले लेता हूँ मैं आप लोगों का। ठीक है, देखिए सभी का आंसर आ गया डी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डी मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक्स मीटर की एक समान चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो ये आपको मैंने रिंग बताया था, ये रिंग वाला बताया था मैंने आपको। ये सेंटर है, ये एक्स मीटर आपको क्या है, चौड़ाई का वृत्ताकार ये है। ठीक है, आपको ये रेडियस आपको दे रखा है, ये डी दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, डी दे रखा है। कि आपको ये डी दे रखा है, क्या लिखा है, डी मीटर व्यास वाले वृत्त के वृत्ताकार के क्षेत्र के चारों ओर एक्स मीटर का एक समान चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, मुझे इसका बताना है। एरिया कितना निकालना है, ये एरिया मुझे पता करके बताना है। तो एरिया ऑफ द पाथ आ गया, रंग सर्कुलर रिंग मैंने बताया था आपको, या व्हील बताया था वहां पर सर्कुलर रिंग का। तो आप क्या करेंगे, पाई बाहर वाले को मैं क्या कर लेता हूं कि अगर मुझे ये दे रखा है यहाँ पर कि ये कितना है, अगर मैं r मान लेता हूँ, अगर मैं r मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो आपको क्या दिखेगा, पाई ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, पाई एक्स स्क्वायर और 2r को मैं कर दूंगा dx। ठीक है, तो आपको क्या दिख गया, आपको यहाँ पर से फिर से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो पाई x कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस डी आपका आंसर आ जाना चाहिए। x प्लस डी आपका कौन सा आ गया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन प्रियांशु मोहन, हाँ वेरी गुड। ठीक, किसी को कोई डाउट है, किसी को डाउट नहीं है, चलें आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था उसमें सीजीएल में वहां पर, और ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू दिया है, y प्लस जेड की वैल्यू दिया है, z प्लस एक्स की वैल्यू दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर कर आप निकाल देंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप निकाल देंगे, तीनों को ऐड कर कर 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 आने के बाद अगर आप यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो z की वैल्यू आपको दिख जाएगा 11, और अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये जाएगा 6, और y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जेड,
आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18/11। 18/11 जेड, क्योंकि नीचे ध्यान से देखना है कि जेड नीचे है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो जेड यहाँ पर 11 दिख रहा है, तो हम ऐसे देख कर भी बता सकते हैं कि इसका आंसर डी आना है। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? ओके, डी, वेरी गुड। चलिए, इतना ही था इस क्वेश्चन में, इतना ही करना था, ज़्यादा नहीं करना था। ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ही, क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट में, अब थोड़ा आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है हमको, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डी इज द पॉइंट, डी इज द पॉइंट, मैं बना लेता हूँ फिगर यहाँ पर, देख लीजिए पहले। इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, पहले आप यहाँ पर देखिए, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज यहाँ पर होगा। मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि मुझे कोई एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ए, ये बी है और ये सी है, और ए बी पर की मध्य बिंदु पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है डी, और ए सी के मध्य बिंदु पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया है ई। ठीक है, मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है, डी ई। तो डी ई को मिला दिया मैंने, तो डी ई क्या होगा? डी ई मध्य में बिंदु की बात हुआ है, मतलब ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, तो डी क्या होगा? मध्य बिंदु की बात कर रहा हूँ, मिड पॉइंट कर रहा हूँ। डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। डी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बी सी। बात समझ में आया किसी को? ठीक, अच्छा। अब आप ये देखिए कि एडी और डीबी 1:1 है रेशियो में, एई और पीसी भी 1:1 के रेशियो में है। ठीक है, तो क्या हो गया? एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ई सी इक्वल टू क्या है? 1:1 है। ये हमारा क्या होता है? हेल्स थ्योरम होता है। तो सेकंड आपको हेल्स थ्योरम, आपको यहाँ पर इसको लिख लेंगे, हेल्स थ्योरम सेकंड ही होता है। जो जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ उसको आप पॉइंट आउट करते रहिए, ठीक है, लिखते रहिए। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर देखिए कि जब ये डी मैंने बोला है हाफ ऑफ बी सी है, तो इसका मतलब ये बी सी 2 होगा, तो डी 1 होगा। यहाँ से भी देख लीजिए कि ए बी भी 2 है, 1+1, ए बी इक्वल टू कितना है? ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना है? 2 यूनिट का है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? ए डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू डी ई। देखिए ये 1 यूनिट का है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि हाफ है एक दूसरे का, किसका? बड़े वाले साइड का जस्ट हाफ है। मिड पॉइंट है तो जस्ट हाफ होगा। ठीक है, अगर मुझे एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप देखिए कि ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आप क्या करेंगे? इनके साइड का, जैसे मैं क्या करूंगा? डी ई बाई बी सी का होल स्क्वायर निकाल देंगे जो साइड दिया है, या फिर ए डी बाई ए बी का होल स्क्वायर कर दें, या करस्पॉन्डिंग साइड जो भी दिए हुए हैं, या तो फिर ए ई बाई ए सी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये एरिया निकल जाएगा। देखिए आंसर किसी का आ गया है। मैं यहाँ पर प्रूफ दिखाता हूँ इसको, कि आपको जहाँ पर दिख रहा है डी की वैल्यू आपने क्या लिखा है? 1 यूनिट लिखा है, ये 1 है। बी सी कितना है? बी सी अगर 2 यूनिट है तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा 1:4। 1:4 आपको बन गया। ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी ई जो है, ए डी ई का एरिया कितने होगा? यूनिट में होगा। ए डी ई जो होगा हमारा 1 यूनिट में होगा, और ए बी सी जो है, ए बी सी का जो एरिया है, ये है एरिया ए बी सी का। ठीक है, तो ये टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिट में से ए डी ई अगर हमारा 1 यूनिट है, तो ये आपको दिख रहा है बी डी ई सी, ये कितने यूनिट होगा? ये 3 यूनिट होगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेंगे, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर कर रख लेंगे।
देखिए आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। ए आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए अब इस पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट बाद अब क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या करना है। देखिए एक मिनट रुक जाइए, मैं पूरे पेज को ही रिव्यू कर लेता हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं। आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया था कि ए बी सी एक हमारा ट्रायंगल है। मैं ले लेता हूँ ए बी सी एक मेरा ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी और ये लिखा है सी। अभी कह रहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑन बी सी। डी यहाँ पर जो है ये मिड पॉइंट है बी सी का, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पर ई है। ठीक है, मैं इसको अगर मिला देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ई डी जो है हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, उसी तरीके से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। एरिया जो है ट्रायंगल आपको क्या दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, हमको बी डी का निकालना है। मैं निकाल देता हूँ बी डी ई, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू आपको क्या कर देंगे, मुझे क्या वैल्यू दिया हुआ है, मुझे वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये मैं रख लेता हूँ ई डी और ई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में है। 2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 1:4। आप देखिए ए डी ई का ट्रायंगल का मुझे एरिया नहीं दिया है, ए डी ई नहीं दिया है, ए बी सी का दिया है, 44 दिया हुआ है। ठीक है, और ये 1:4 के रेशियो में है। देखिए आप कितने के मल्टीपल में है, ये 11 के मल्टीपल में है। 4 यूनिट जो है, 4 यूनिट नहीं 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 11 सेंटीमीटर के मल्टीपल में है। तो सिमिलरली इसको भी आप क्या करेंगे, 11 के मल्टीपल में रख देंगे, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाना चाहिए हमारा। कंपेयर कर दिया हमने तो हमको ए डी का हमको क्या मिल गया, ए डी नहीं सॉरी, यहाँ पर बी डी, सॉरी ये बी डी है, ये बी डी, हाँ बी डी का एरिया मुझे मिल गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको दिख रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, एम एंड पैरेलल टू बी सी है। हाँ ठीक, एम एन पैरेलल टू बी सी है। चतुर्भुज बी एम सी एन का क्षेत्रफल, मतलब आपको ये दे रखा है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि ए एन और एन सी 4:5 है, देखिए यहाँ पर दे रखा है 4:5 दे रखा है। ठीक है, तो एम ए एन का क्षेत्रफल आपको निकालना है, एम ए एन का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अगर ए एन 4 है तो एम एन भी 4 होगा और ए एम भी 4 होगा। सिमिलरली एम बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा रेशियो। तो बी सी कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाता है, दोनों का सम, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 9 होगा। ए सी इक्वल टू 9 हो गया, बी सी इक्वल टू 9 हो गया और ए बी इक्वल टू 9 हो गया। आपको मुझे ट्रायंगल क्या निकालना है, ट्रायंगल आपको एम ए एन का एरिया का रेशियो मैं कंपेयर करता हूँ किससे, ए बी और सी से। तो कैसे करूँगा, ये करूँगा 4:9 के रेशियो में है, इसका मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो हो जाएगा 16 और 81। देखिए मतलब आपको एम का आपको दिख रहा है कितना, 16 यूनिट है, और ए बी सी आपको दिख रहा है कितना, 81 यूनिट है। तो मतलब जो हमारा जो ये बचता है ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो बच रहा है, ये जिसको मैं निकाल रहा हूँ, देखिए ये पार्ट मैं निकाल रहा हूँ। तो ये हमारा टोटल 81 है ए बी सी, और ऊपर से ये वाला ऊपर वाला एरिया जो है हमारा 16 है। तो ये क्या हमारा 65 यूनिट है क्या, ध्यान से देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एम है, ये एन है। ठीक है, तो आपको क्या रखा है, बी एम बी सी एन की वैल्यू आपको दे रखा है 65 यूनिट मैंने निकाला है, पर ये कह रहा है 130 है, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स पे रखा हुआ है। तो आपको एम एन का बताना है, तो एम एन कितना है, 16 यूनिट है।
16 यूनिट को भी आप 2 टाइम्स में रख देंगे तो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमको आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा है, बी ऑप्शन है। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हुआ है, हाँ बी। देखिए चलिए सभी को आ गया, वेरी गुड। कंपेयर कर कर वहां से आप निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या आपको दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि आपको कोई चक्के या व्हील का कॉन्सेप्ट बताया था कि 8 चक्कर लगा रहा है, तो पहले करिए एक आप निकाल दीजिए कि पहले एक का कितना सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस आप निकालेंगे तो हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो आप निकालेंगे 2 पाई आर। ये एक का है और आपको कितने चक्कर लगाने हैं, आपको 8 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो आपको ये आपको मिल जाएगा डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। तो लग दीजिए 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस जो आपको 42 दिया हुआ है इंटू 8 कर देंगे। 7 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपको 6 टाइम्स में चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 6, 8 6 जा 48। अगर आप इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे तो 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब नहीं तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो या तो फिर मैं इसका डिजिटल सम लगा दूं, डिजिटल सम लगाने के बाद भी हमको आंसर क्या मिल जाना है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 4 जा 16, मतलब हमारा 4 4 जा 16। अप्रॉक्सीमेट से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए दो चीज कि अप्रॉक्सीमेशन से भी निकाल सकते हैं और यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं और डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। देखिए यूनिट डिजिट से कि हमको लास्ट डिजिट तो 2 आना चाहिए था, हमको दो जगह दिख रहा है लास्ट यूनिट दिख रहा है, बाकी ये हमारा कैंसिल, फर्स्ट और थर्ड कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आपको दिख रहा है 44 का मल्टीप्लाई 4, मतलब 4 4 जा 16, मतलब ये हमारा अप्रॉक्स जो है 20 के अंदर ही रहना चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग की 20 दिख रहा है तो आपको आंसर यहाँ लगा सकते हैं। आप यहाँ से अगर चाहते हैं इसको कि यहाँ पर मैं इसको डिजिटल सम लगाना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर 8 हो जाता, दोनों को ऐड कर देते हैं, और 8 4 जा 12 ये हो जाता 3 से, और 8 3 जा 24, 24 का मतलब कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा डिजिटल सम से 6 निकालते हैं। तो देखिए पहले यहाँ से कर देंगे ये 4 3 7 2 9, तो यहाँ पर 8 मिल गया, हमको नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 2 जा, ये यहाँ पर 6 मिल गया, ये हो सकता है। यहाँ पर करते हैं 4 और ये 4 4 8 हो गया यहाँ से, तो ये डिजिटल सम 8 हो गया। और इसका डिजिटल सम निकाल देते हैं तो 6 4 10 हो गया, 10 4 14 हो गया, मतलब डिजिटल सम 5 हो गया। हमको क्या चाहिए था, 6 चाहिए था, 6 से हमारा आंसर भी यही है। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, डिजिटल सम, अप्रॉक्सीमेशन, यूनिट डिजिट, इससे आपका कैलकुलेशन बच जाएगा, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि संख्या 10008 से पूरी तरह विभाज्य है तो डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या होता है। डिविजिबिलिटी बाई 8 पता करना है तो क्या कर दीजिए कि लास्ट के 3 डिजिट को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर कर देख लीजिए। तो आपको लास्ट 3 डिजिट दिख रहा है 5, यहाँ पर x है, ये 4 है, 8 से इसको क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, x इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, देखिए कि मैं अगर 0 ले लेता हूँ x की वैल्यू यहाँ पर, तो 0 रुपए 8 6 48 8 3 24, हाँ कट गया, x की वैल्यू 0 पर हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या कर रहा है, x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक लेना है, सबसे छोटा पूर्णांक लेना है, तो हमको 0 पर ही तो मिल गया, तो आंसर यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0। भाई इन सभी में सबसे छोटा तो यही है, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी, ठीक। कोई डाउट है किसी को, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नया सेट खोलने दीजिए, एक मिनट। प्रैक्टिस सेट, ओके, प्रैक्टिस सेट मुझे ये लीजिए।
नेक्स्ट आ गया आपके सामने। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आंसर्स मैंने हाइड नहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व करके इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बॉड मास दिया हुआ है, अब मुझे बॉड मास निकालना है। इस पर क्या करना है, बॉड मास निकालना है, ठीक है। अगर ये लिंक डीएक्टिवेट होगा 40 मिनट के बाद तो फिर इसी लिंक से, सेम लिंक से फिर से आप ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। मैंने बोला था कि प्रैक्टिस बैच जो है कंटिन्यू चलेगा, थोड़ा लेंदी चलेगा, 2 प्रैक्टिस बैच सॉल्व करेंगे। तो ये जो आज ये सेकंड वाला जो मैंने ओपन किया है, ये भी एसएससी सीजीएल के फर्स्ट डे का हमारा कौन सा है, फर्स्ट डे का हमारा ये सेकंड शिफ्ट है। फर्स्ट डे का हमारा सेकंड या थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है सीजल के। मैंने क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, -5/2 प्लस 3/2, और यहाँ पर मैं डिविजिबिलिटी हटाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1/6 हो जाएगा इंटू 1/2, ठीक है। आप यहाँ से देखिए कि 3 2 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, -5/2 प्लस 1/8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 19 माइनस के साथ। तो आंसर आ गया सी। देखिए आंसर आ गया सी। कॉपी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा कि इसको कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर हाइड नहीं किया है तो आप उसको एग्जैक्ट वही लगा देंगे, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको ये क्वेश्चन हाँ सॉल्व कर ही आंसर देगा भाई। देखिए हो सकता है कि आंसर मैच भी ना करे, आंसर वहां पर रॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आंसर आपको दिख रहा है मैं वही बता दूं। आप क्या कीजिए, मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि अगर आपको आंसर दिख रहा है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई कराइए, पर सॉल्व जरूर कीजिएगा घर पर बैठकर, ठीक है। आप चीटिंग करने का मतलब मेरे से नहीं करेंगे, खुद से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूँ कि लिख सकता हूँ 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा को भी मैं क्यों, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा यहाँ sin थीटा, मैं इसको sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू क्या करेंगे, हो जाएगा ये 0, ये हो गया 0। अभी मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 8 प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। आप फर्दर सॉल्व करेंगे इसको यहाँ से तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये हो जाएगा 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin थीटा माइनस नहीं 6 24 बन रहा है ना, तो 6 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। आप इसको यहाँ से कॉमन लेंगे तो sin थीटा की वैल्यू आपको क्या बनते दिखेगा, आपको sin थीटा की वैल्यू बनती दिखेगा 1/2 और -3/4। तो आप क्या करेंगे, माइनस वाले नहीं लेंगे, आप क्या ले लेंगे 1/2 प्लस वाला लेंगे, और ये वैल्यू जो है थीटा इक्वल टू कितने के बराबर होता है, sin 30 डिग्री की वैल्यू है। आप यहाँ पर रख देंगे तो tan 60 बन जाएगा और थीटा की वैल्यू, और ये कोसेक 60 डिग्री बन जाना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको √3 दिखता है, प्लस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको रखेंगे तो 2/√3 रख देंगे, आपको ये दिख जाएगा 3√3 प्लस हमारा, हाँ ठीक, ये हो जाएगा 5/3√3, इसका आंसर आ जाएगा जो कि हमारा क्या है ये, ठीक है। √3 से लास्ट में फिर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, रेशनलाइज किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखिए अब हद हो गई, मजाक हो गया, ये तो tan 60 डायरेक्ट वैल्यू पर ही पूछ लिया है। tan 60 tan 30 cosec 30 की वैल्यू
हर किसी को याद है, आप इसको सेल्फ से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का लेवल ऐसा होना चाहिए जो समझाने लायक हो। ठीक है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू रखना है, इसको तो आप इजीली रख सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक और मजाक। एसएससी में पेपर कोई एक टफ भी आता है तो कोई एकदम हलवा टाइप का आता है। तो ये देखिए एक हलवा टाइप का पेपर आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, जिसको मतलब आपको फूकना भी नहीं, गर्म हलवा भी नहीं है, एकदम ठंडा हलवा रख कर दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, 8 17 है, तो ये 15 होना चाहिए था। आपको यहीं से दिख गया, क्वेश्चन देख कर ही सॉल्व हो रहा है कि मुझे कॉट थीटा निकालना है, तो 15/8 हमारा आंसर होना चाहिए। देख रहे हैं? ऐसे हलवे उठाकर रखे हुए क्वेश्चन को। देख लेते हैं भाई, कुछ मैसेज आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये ठंडे हलवे आप लोग खा जाइएगा घर पर बैठकर। गरम हलवे वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ बॉड मास का क्वेश्चन लग रहा है। चलिए देखते हैं, ये भी बॉड मास है। बॉड मास की प्रैक्टिस खूब करते रहिएगा क्योंकि बहुत परेशान करता है बॉड मास। ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि मेरे प्रैक्टिस बैच से जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको आपको हैबिचुअल हो चुके होंगे। वहां पर जाते आपको मतलब पैनिक नहीं होंगे। यहाँ देखिए कि 36 डिवाइडेड बाई 42 × 6 कर देंगे। ऑफ लिखा लगा हुआ है, पहले यहाँ पर इसको हटाएंगे। इंटू 7 कर देंगे, प्लस 24 × 6 डिवाइडेड बाई कितना लिखा है 18। न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, +3। और 3 के बाद ये डिविजिबिलिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। ये हो जाना है -4। और यहाँ पर से करूंगा इसको, तो 3 2 6, 6 + 4 -10/8। नीचे सॉल्व करता हूँ कि 21 डिवाइडेड बाई 7 × 3, तो 7 × 3 कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में तो 1 बच गया। अब यहाँ से देखते हैं, 7 6 42 और 6 6 36 है, कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर न्यूमरेटर में बचा 1। यहाँ पर देखते हैं 6 3 आपको दिख रहा है 18, और 3 8 आपको दिख जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, +8। प्लस यहाँ से रख देते हैं इसको 3/4, और माइनस ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4। फर्दर सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, और 9 के साथ ये हो जाना है यहाँ पर 3/4, 5 पर 8 हो जाएगा। अब 8 के बाद 8 बाई कितना हो जाना है 4 हो जाना है, 8 से कैंसिल आउट कर दीजिए 2 हो जाएगा, तो 9 - 2 हमारा 7 आंसर आ जाएगा। 7 इसका आंसर आ गया। ज्यादा टफ नहीं था, इजी था। बस आपको बॉड मास को ध्यान रखना है कि बॉड मास में क्या सॉल्व करना है हमको। ठीक है, 7 वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये ट्रायंगल दे रखा है ABC, मतलब हद हो गई, पेपर था कि मजाक चल रहा था। ये देखिए ABC, अगर ऐसे हलवा कोई पेपर आपको मिल जाए तो मान कर चलिएगा पूरे टू द पॉइंट एग्जैक्ट कीजिएगा। ऐसे पेपर्स में कभी गलती मत कीजिएगा, वरना नॉर्मलाइजेशन का रॉन्ग इफेक्ट भी पड़ जाएगा। ठीक है, 7 सर इस बार इसी में डिजिटल सम से सॉल्व करिए। ठीक है, डिजिटल सम से सॉल्व करने की बात हो रही है। चलिए लास्ट में भी देख लेते हैं उसको, डिजिटल सम से लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, वहां से भी इसको सॉल्व एक बार आप ट्राई कीजिएगा, नहीं लगेगा। जरूरी नहीं कि डिजिटल सम सभी क्वेश्चन पे लग जाए, अगर लग गया तो अच्छी बात है। हो सकता है 2 ऑप्शन आपको वहां पर ऐसे रखे हो कि डिजिटल सम न लग पा रहा हो, या डिनोमिनेटर में 3699 आ रहा हो। ठीक है, वो भी डाउट हो सकता है। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, मैं उसको फिर से देख लूंगा। ठीक, हर क्वेश्चन में डिजिटल सम तुरंत मत ट्राई कीजिएगा, लास्ट में एकदम जाकर ट्राई कीजिएगा। तुरंत डिजिटल सम मतलब एक बार देख लीजिए, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना बेसिक ही लगाइएगा उस पर। ठीक है, और अभिनव को डिजिटल सम ज्यादा ही प्यारा हो गया है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको दे रखा है AB और AC दे रखा है, दोनों क्या है बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। BAC आपको दे रखा है 40 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल कितना आइसोसेलेस है, तो ये x है और ये भी x होना चाहिए। मतलब ये हो गया 40 + 2x, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आपको कितना दिखेगा 70 डिग्री। आंसर हो गया, दीजिए भाई। मतलब हद मजाक चल रहा था, पेपर नहीं चल रहा था, मजाक चल रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 70।
ये 2019 का है, सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है। और ऐसे भी पेपर रहते हैं आपके सामने दिखेंगे, कोई डिफिकल्ट कोई इजी, कोई डिफिकल्ट कोई इजी। अब आपके ऊपर है कि आपकी किस्मत है कि वहां पर क्या आपको मिलता है, डिफिकल्ट मिलता है कि इजी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है कि 9 ये लिखा है व्हाट शुड रिप्लेस स्टार, स्टार पे मुझे क्या रिप्लेस करना होगा कि डिविजिबिलिटी बाय 11। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 आपको मैंने बताया है कि अल्टरनेट नंबर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, उनके बीच का डिफरेंस 0 और 11 अगर दिख रहा है तो अगर तो आपका क्या है, डिविजिबल है। तो मैं कर लेता हूँ 9 4, यहाँ पर मैं x रख लेता हूँ, ये 2 3 5 7। अब मैं क्या करता हूँ, अल्टरनेट नंबर को ऐड करता हूँ, 9 प्लस एक्स 9x प्लस 12 12x हो गया, 12 और 7, 12 प्लस 7 यहाँ पर आपको ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 प्लस एक्स, ठीक है। तो इक्वल टू मैं अल्टरनेट नंबर ऑफ 4 प्लस 2 6 और 6 और 5 11, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्या कर दूँ, 19 प्लस एक्स माइनस 11 कर दूँ तो यहाँ पर मुझे 0 और 11 दिखना चाहिए। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, एक्स प्लस 8 दिख रहा है, इक्वल टू 0 और 11 चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर 0 लेना हो, फर्स्ट कंडीशन की मुझे अगर 0 लेना हो तो इस x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -8 होनी चाहिए, जो कि हमारे आंसर में -8 कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अगर यहाँ पर हमको 0 लेना हो तो क्या करेंगे, x की वैल्यू -8 होनी चाहिए, जो कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड लेता हूँ कि 11 करना है। 11 करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू को क्या ले लूँ, 3 रख लीजिए। 3 रखते ही आपको क्या हो जाएगा, 11 बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, बी, ठीक है। आंसर्स आ गए, एक बार चेक कर लेते हैं चैट आपके। अच्छा अच्छा, अभिनव कह रहे हैं ऐसे पेपर आ जाए तो मजा आ जाए। अरे ऐसे पेपर आ जाए तो इसमें ज्यादा रिस्की होता है, मतलब आपको टू द पॉइंट एकदम पूरे 50 में से 50 लाने होते हैं, और नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ऐसे पेपर्स में नहीं मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपका पेपर थोड़ा कि इजी भी ना रहे और ना ही टफ रहे, मॉडरेट में रहेगा तो ठीक रहेंगे, ठीक है। और आद्या के सिस्टर के बुक्स में, अच्छा 6 क्लास में, हाँ भाई 6 क्लास के क्वेश्चन तो और कहाँ रहते हैं, 10 तक के तो क्वेश्चन सारे रहते हैं, ठीक है। 6 7 8 9 10 के सारे क्वेश्चन ही तो रहते हैं, और कहाँ से रहेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अपने सिस्टर्स को, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाते रहिएगा, तो आप लोगों को वहां से भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर दिखेंगे, तो उनको भी पढ़ाते रहिए। ट्यूटर लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही पढ़ाइए, आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, बच्चे का, आपके जो छोटे भाई का प्रिपरेशन भी होता रहेगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसका। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज, कितना है, 198, देन द डिफरेंस बिटवीन द 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। देखिए क्या मतलब मजाक हो गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, मैंने नंबर को मान लिया x है, और इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है 18%। x का 18% जो है कितने के बराबर है, 198 के बराबर है। तो x का 100% कितना हो जाएगा, आपको दिख जाएगा, 18 से 18 बन जाए 18, 18 बन जाए 18, और ये मतलब x का 100% कितना होगा, 18 होगा, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 1100, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का क्या है, इसके x के 92% एंड 56% के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे ये दिख रहा है हमको 36%। 36% इसका निकाल देंगे, तो आप 1100 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 11 सिक्स जा, लास्ट डिजिट देखेंगे 6 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 396। यहाँ से इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे, तो ये 396 ही आ रहा होगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं है।